राम राम दादा। राम राम। मेरा नाम बेरूलाल राठौर है। मैं आशा संस्था रतलाम से आया हूँ। आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम गणपत लाल भुरिया है। मैं गांव करमदी का किसान हूँ। भैया आप ये कपास के बीज लेकर आज क्या कर रहे हो आप? भैया मैं कपास के बीजों को खेत में बोने से पहले ट्राइकोडर्मा फफूंदनाशक दवा से उपचारित कर रहा हूँ। जैसे आपने मुझे बताया कि मैं बीज उपचारित कर रहा हूँ, ये बीज उपचारित क्यों कर रहे हो? भैया कपास के बीजों को उपचारित इसलिए कर रहा हूँ कि कपास के बीजों का अंकुरण अच्छा होता है और मिट्टी से लगने वाले जो भी रोग है वो नहीं लगते हैं और हमारे पौधे अच्छे होते हैं और उत्पादन अच्छा मिलता है। हमें बीजों को उपचारित कब करना चाहिए? भैया कपास के बीज को बोने से पहले उपचारित कर लेना चाहिए। कपास के बीजों को उपचारित करने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी? भैया हमें कपास के बीज चाहिए और ट्राइकोडर्मा जैविक फफूंदनाशक दवाई चाहिए और 50 ग्राम गुड़ चाहिए और बीजों को बिछाने के लिए बिछावन चाहिए और एक बर्तन में आवश्यकता अनुसार पानी चाहिए और हाथ में पहनने के लिए दस्ताने या मोजे चाहिए। इसमें अपन ये गुड़ के घोल का छिड़काव क्यों करते हैं? भैया गुड़ का घोल इसलिए मिलाते हैं कि इस पर ट्राइकोडर्मा वीडी फफूंदनाशक दवाई इस बीजों पर अच्छी तरह से चिपक जाए, इसलिए हम गुड़ का घोल का उपयोग करते हैं। भैया आपने हमें सामग्री तो बता दी, अब इसको बीज उपचारित कैसे करेंगे? भैया 1 किलो कपास के बीज के अंदर 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा वीडी फफूंदनाशक दवाई का इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद इसको मिला देते हैं। भैया जैसे कि आपने हमें बताया कि 1 किलो कपास के बीज में हमें 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा दवाई का आवश्यकता होती है, तो हमारे पास तो अभी 450 ग्राम ही बीज है, तो हमें अभी कितनी दवाई लेना पड़ेगी? 450 ग्राम बीज के अंदर 2.5 से 3 ग्राम दवाई का आवश्यकता पड़ सकती है। दवाई से बीजों को उपचारित करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? कपास के बीजों को उपचारित करने के बाद 30 मिनट तक छायादार स्थान में रख देते हैं, उसके बाद खेत में बो देते हैं। ये दवाई से बीजों को उपचारित करने के बाद हम इन्हें छांवदार स्थान में क्यों रखते हैं? कपास के बीजों को छाया में इसलिए रखते हैं कि जो फफूंदनाशक दवाई के अंदर जीवाणु होते हैं वो तेज धूप के कारण मर जाते हैं, इसलिए कपास के बीजों को छाया में रखते हैं। इन जैविक फफूंदनाशक दवाई से बीज को उपचारित करने से हमें क्या क्या लाभ है? भैया कपास के बीजों का अंकुरण अच्छा होता है और मिट्टी से लगने वाली बीजों की में जो बीमारी होती है वो नहीं लगती है और अच्छी फसल अच्छी होती है और पौधे स्वस्थ रहते हैं और कपास के पौधों में फूल अच्छे लगते हैं और इससे अधिक उत्पादन होता है और इस दवाई से हमारे वातावरण पर कुछ भी नुकसान नहीं होता है और हमारे आय में बढ़ोतरी होती है। आपने हमें कपास के बीजों को उपचारित करने की इतनी अच्छी विधि बताई है, इसके बारे में आप हमारे आसपास के किसान भाइयों को कोई संदेश देना चाहोगे? मैं अपने आसपास के सभी किसान भाई को यह संदेश देना चाहता हूं कि फफूंदनाशक दवाई से बीजों को उपचारित करें और अच्छा उत्पादन पाए। आपने हमें कपास के बीजों को उपचारित करने की इतनी अच्छी जानकारी दी है, इसलिए मैं आशा संस्था की ओर से धन्यवाद देता हूं आपको। राम राम।